आँखों में कई ख़्वाब, दिल में कई हसरतें बाकी हैं। मैं कैसे थक जाऊँ, अभी कई मंज़िलें बाकी। कहाँ कुछ आसान है राह में, कई मुश्किलें बाकी हैं। कैसे छोड़ दूँ अधूरा ये सफ़र, मेरी कहानी के अभी कई पन्ने बाकी हैं। नमस्कार, आज हम हैं ऐसे शहर में जो कि महाराष्ट्र के दिल में स्थित है, यानी कि नासिक। नासिक न केवल अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यह शहर वाइन के शौकीनों के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। आज हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां अंगूर के बाग हैं, जहां वाइन और प्रकृति का अद्भुत संगम आपको अपनी ओर खींच लेगा। बस थोड़ी देर और फिर हम पहुंच जाएंगे। आज हम लोग आ चुके हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया नासिक में और हम हैं सिला विनयार्ड्स में। तो चलिए हम लोग के साथ सिला विनयार्ड्स की जर्नी में। आज हम लोग यहाँ से विन्यास शुरू है, जहाँ अंगूर के बाग हरे-भरे मैदान में फैले हुए हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही मेस्मराइजिंग है। अंगूर की लताओं की हरियाली से भरा विनयार्ड, दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ और हरी-भरी वादियाँ। कर रहे हैं और अगर वीकेंड्स में या किसी फेस्टिवल सीजन में आते हैं तो इनमें बहुत काफी भीड़ रहता है। कुछ टाइम में चार्जेस जो है 1000 लेते हैं वो पर पर्सन है। और ये जो चार्जेस है इसमें क्या क्या हम लोग अंदर जाके कर सकते हैं ये इधर लिखा हुआ है। ये इंक्लूड करता है वाइन टेस्टिंग, वाइनरी का कंप्लीट टूर होता है, द बॉटल शॉप वहां भी हम लोग जाके देखेंगे कि कैसा है, एक गिफ्ट शॉप भी है, वाइन भी है और फूड भी है यहाँ अंदर में। तो चलिए आगे हम लोग। क्योंकि हम लोग संडे को गए थे, तो टिकट 1000 रुपीज़ का था, जिसमें 200 रुपीज़ के 5 टोकन थे। इन्हीं टोकन्स को आगे डिफरेंट पर्पस लाइक वाइनरी टूर, वाइन टेस्टिंग, बॉटल परचेज इन बॉटल शॉप, गिफ्ट परचेज इन गिफ्ट शॉप, वाइन एंड फूड के लिए यूज करते हैं। गेट एंट्री करते ही हमें सुला वाइन्स के डिस्प्ले बॉटल्स दिखते हैं, जो कि बहुत बड़े-बड़े और सुंदर दिखाई दे रहे थे। यहाँ थोड़ी देर बॉटल्स को निहारने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े। यहाँ वैसे ई-रिक्शा की भी फैसिलिटी थी, बट हम लोगों ने ई-रिक्शा का फैसिलिटी यूज़ नहीं किया। हम लोग सोचे कि खुद से वॉक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ये लो, एक और बड़ा सा बॉटल दिखा, जो कि सुला वाइन का ही वेरिएंट है। तो चलिए जल्दी-जल्दी बॉटल का परिक्रमा लगा के आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़े, एक और मेन पॉइंट आ गया। क्या? सेल्फी पॉइंट। लेकिन ये जगह तो पहले से ही इंगेज था। यहाँ पर कुछ और लोग फोटो शूट कर रहे हैं। तो हम लोग सामने में ही रखे 2-3 स्कूटर जो चुपचाप से कोने में पड़े हुए थे, जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। हम लोग वहाँ जाके फोटो वीडियो शूट करने लगे। फिर बाद में जैसे ही सेल्फी पॉइंट खाली हुआ, हम लोग भी सेल्फी पॉइंट में आ गए सेल्फी लेने के लिए और वीडियो शूट भी कर लिए। थोड़ा इधर-उधर घूमने के बाद हम लोग आगे आए तो बहुत सारा ड्रम्स दिखा। यहाँ से फिर आगे बढ़े तो ये मिल गया फिर से एक बॉटल। ये बॉटल तो वही यहाँ जो डमी बॉटल्स दिखाई दिए उनमें से ही एक बॉटल है। ये बॉटल वाइनरी के बिल्कुल सामने है। तो चलिए चलते हैं अब मेन प्लेस में। ये है मेन प्लेस, जहाँ है वाइनरी, वाइन टेस्टिंग रूम, वाइन शॉप, गिफ्ट शॉप, रेस्टोरेंट और बाकी वो सारे प्लेसेस जो हम विजिट करने वाले हैं।
यहाँ सामने टूर एंड टेस्टिंग का टाइमिंग दिया हुआ है जो कि वीकडेज में 11:30 AM to 7:30 PM है एंड वीकेंड्स में 11:30 AM to 8:30 PM है। ये है सिला विनयार्ड्स के विजिटर्स एंड टूरिस्ट के फोटोज का कोलाज। यहाँ से हमने वाइनरी टूर का टिकट लिया जो कि 300 रुपीज पर पर्सन का था। वाइनरी टूर एंड वाइन टेस्टिंग दोनों के लिए चार्जेस 700 रुपीज था। वाइनरी टूर यहाँ बैचेस में करवाते हैं और हम लोग के बैच का टाइम में अभी 15 मिनट्स बाकी था, तो हम लोग तब तक बॉटल शॉप और गिफ्ट शॉप में घूम लिए। टाइम होते ही वाइनरी टूर स्टार्ट हुआ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ। Welcome to Sula Vineyards. I'm Rajiv Samant, founder and CEO of Sula, and all of us welcome you to your time here at our beautiful vineyard. Enjoy, take some time, learn about this beautiful beverage called wine. Correct. So yes, good afternoon everyone. My name is Vedant Mankar and I'll be the host for this amazing winemaking journey. Let's get started now talking about winemaking process. Winemaking process is divided into 5 simple steps. First is harvesting, second is crushing, third is fermentation, fourth is maturation, and even fifth is bottling. Now, Dindori is the name of the village which is situated inside the Nashik, यहाँ से 50 kilometer दूर. The climate of the village and the soil of the village which is very much suitable to produce wine grape. The grape which we eat is known as table grape. The grape which used to make wine is known as wine grape. जनवरी टू मार्च होता है ग्रेप का हार्वेस्टिंग पीरियड नासिक में. सो बिटवीन जनवरी टू मार्च जब भी यहाँ पर वाइन ग्रेप्स आते हैं हार्वेस्ट होकर, दे आर फर्स्ट वॉश, देन दे आर destemmed and crushed. After getting destemmed and crushed, white grapes and green grapes are transferred into this big machine. At the left of it, बड़ी सी cylindrical machine जो आप देख रहे हो, that is a pneumatic press. Inside that we have a synthetic balloon which inflates slowly and steadily. As it inflates slowly and steadily, it pushes the wing towards the cylindrical wall which has been rotating and perforated. So the skin and the seed of the grape has been separated in that machine, and what we get from that machine is freshly harvested grape juice. That same grape juice we transfer from this exact machine which is heat exchanger and chiller. यहाँ पर हम लोग जूस का टेम्परेचर लाते हैं between 6 to 8 degree Celsius. Reason for further fermentation. We need to control the temperature here. But now when we talk about red wines and rosé wines. Red wines and rosé wines में red color आता है ग्रेप के स्किन में से. So between January to March जब भी यहाँ पर red grape और black grape आते हैं, they are first wash, then they are destemmed and crushed. उसके बाद with skin हो जाते हैं fermentation tank में. Reason behind that, during the fermentation we also carry out a process which we call as color extraction from the skin. And that's the reason red grape और black grape के छिलके को इस स्टेज पे सेपरेट नहीं करते हैं. We separate the skin after the fermentation process into the same machine which is pneumatic press. Currently machines rest mode पर है because crushing and pressing process for this entire year so that been completed in the mid of March. So next time whenever you plan to visit soon or whenever you plan to visit any of the winery in Nashik, try to visit between January to March to be able to see all this machine actually working. And here we also make you taste wine grape along with that specific wine. So काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको. During that season you'll able to taste both the things, wine grape as well as wine. Any doubts, any questions so far? Okay, now there are some rules and regulations you'll have to follow. You can click pictures but not the videos. While walking, make sure you're walking through the yellow lines which are marked inside. Because besides that yellow line, we're having a drainage line in which your foot might get stuck and you might get hurt. Make sure no one will touch any sort of tanks and taps as we're having wine which is resting into the tank. We have to take care about the same. Shall we proceed everyone? Correct? In this way, please.
ये है कास्ट रूम, जहाँ वुडन बैरल्स में वाइन को लो टेम्परेचर में मैचुरेशन के लिए रखा जाता है। यहाँ 2 तरह के कास्ट के बारे में बताया गया, एक अमेरिकन कास्ट और दूसरा फ्रेंच कास्ट, और दोनों का अलग-अलग क्या प्रॉपर्टीज है ये सब भी बताया गया। फिर सभी यहाँ से बाहर निकले, जो टेस्टिंग करने वाले थे वे टेस्टिंग रूम में चले गए और बाकी वहाँ से बाहर हो गए। फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ वाइनरी टूर का टिकट लिए थे, तो हम लोग वाइनरी टूर कंप्लीट करके निकल गए थे। जो लोग वाइन टेस्टिंग भी टिकट लिए थे तो उनको टेस्टिंग रूम में ले गए। वाइन टेस्टिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है, ग्लास को कैसे होल्ड करना है, ऑब्जर्व करना है, उसमें से अरोमा एंड फ्लेवर्स को कैसे सेंस करना है, वाइन की विस्कोसिटी, ग्लिसरीन कंटेंट कैसे देखना है, टेक्सचर फ्लेवर को कैसे फील करना है, ये सब बताया गया। हम लोग वाइन का टेस्ट ना करके चलिए रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चलते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है। हम लोग खाना खाने के बाद गिफ्ट शॉप से ये सामान खरीदे हैं। फाइनली आप लोगों को ले चलते हैं विनयार्ड में, मतलब अंगूर के बगीचे में। आज सुबह से बारिश रुक ही नहीं रही है, फिर भी हम लोग बारिश में भीगते हुए ही घूम रहे हैं और साथ में आप लोगों को भी घुमा देते हैं। अभी तो अंगूर का सीजन नहीं है, इसलिए अंगूर फले हुए नहीं है। ग्रेप्स विंटर सीजन में फलते हैं और यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है जनवरी टू मार्च। अगर जनवरी टू मार्च के मंथ में यहाँ आते हैं तो वाइन मेकिंग के सभी प्रोसेस अच्छे से देखने को मिलता है। अभी तो वाइन के मैचुरेशन का टाइम है। ट्रेनर ने वाइन्स की डिफरेंट वैरायटीज, रेड वाइन, वाइट वाइन, रोज वाइन, सभी कैसे बनाते हैं, क्या डिफरेंस है, सभी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से बताया। तो आप लोग वीडियो का वो पार्ट जरूर देखना। आइए फटाफट हम लोग अंगूर के बाग में घूम लेते हैं। तो इस तरह से हमारी सूला विनयार्ड की जर्नी कंप्लीट हुई। देखिए ये भी बोल रहे हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग अस, कम बैक सून। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल में बार बार आते रहिए। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।